वेलकम एवरीबडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक वीकली अपडेट्स होंगी। 6 to 12 जुलाई की अपडेट्स हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए या किसी और वर्गो पर्सन के लिए वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले आपका लव रिलेशनशिप सिचुएशन देखते हैं। ओके, somehow healthy choices is happening here। आप लोगों के रिलेशनशिप में आप में से बहुत से ऐसे हैं जो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और ये ग़ालिबन रिलेशन के लिए है या अपनी वेलबींग के लिए है। बट दिस इज़ लाइक के मुझे हेल्दी रिलेशन बनाना है, मुझे हेल्दी लाइफ स्टैंडर्ड बनाने हैं, तो मुझे पहले ख़ुद को हील करना होगा या अपने इश्यूज़ बेहतर करने होंगे, अपने फाइनेंसेस को बेहतर करना होगा, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना होगा, हेल्थ बेहतर करनी होगी। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी, या फिर आप लोगों ने ऐसे लाइफ पहले देखी है जो कि जिसमें आपने अपनी अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और उसके वजह से आपने सबक सीखा कि कुछ हासिल नहीं होता। तो आपको अब यही हो रहा है कि नहीं जी, मुझे तो अब ऐसा कुछ चाहिए जिससे मेरी केयर बने, मेरी रिस्पेक्ट बने, मेरे ड्रीम्स और डिज़ायर्स पूरे हों। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी सेल्फ केयर ही है और ऐसी एनर्जी इंसान इंडिपेंडेंटली करता है ज़्यादातर। सो आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो इस महीने में इस हफ्ते में आपको लेकर, रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। खासतौर पे इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। वो इस रिलेशन में अपनी हिसाब से कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से रिलेशन को कैरी ऑन करना चाहते हैं। मगर क्या है कि इनको चैलेंजेस का सामना आ रहा है। अब ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये डेफिनेटली किसी ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज की वजह से है। नॉर्मली ऐसी एनर्जी जो है इंसान को बुरी आदतों की वजह से या कोई सेक्रीफाइस करना ना चाह रहा हो उसकी वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो होती है, मम्मी डैडी फैमिली या लव ट्रायंगल, उसकी वजह से होती है। मगर ये ऐसे है कि ये आपके ऊपर या इस रिलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना या रिलाई कर रहे हैं और इनको या फिर अगर ये आपसे दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, तो ये नॉन स्टॉप ये जो है हफ्ते में ये इस रिलेशन के बारे में सोचते रहेंगे, बेकरारी रहेगी, बेचैनी रहेगी और ये इस रिलेशन से दूर हटना नहीं चाह रहे। अगर हटना भी चाहे ना तो वो हट नहीं पा रहे, ये चीज़ कह सकते हैं। तो इनका वो कह सकते हैं अब नॉर्मल सा बिहेवियर यहाँ पर दिखाई देता है। और ओवरऑल ये भी है ना कि ये चाहते हैं जैसा रिलेशन इनको चाहिए आपके साथ, फॉर एग्जांपल, उसमें बस ये बेकरारी इस कदर है कि कब होगा, जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए वैसा। और ओवरऑल देखा जाए तो वो एक कह लें कि इनका एक प्रेशर है या ये कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। ये बेसिकली है तो स्कॉर्पियो एनर्जी। तो ये इंसान जो हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल या इस रिलेशन पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या वही बात है अपने हिसाब से लीड करना चाह रहे हैं इस रिलेशन को। जबकि आपकी एनर्जी बता रही है कि यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ फॉर द रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आप अपना रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं या इसमें गुड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर आप जो है पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। मगर यहाँ पे शॉक है, तो शॉक इज़ ब्रिंग लाइक अ टॉवर मूवमेंट ना। तो टॉवर मूवमेंट आपकी एनर्जी बताती है कि आप किसी किस्म की रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। आप कोई ऐसी ख़बर सुना सकते हैं अपने रिलेशन में या बर्स्ट आउट कर सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, या आपको ऐसी कोई ख़बर सुनने को मिल सकती है जो आपके लिए हैरान कुन हो, ठीक है, ये चीज़ है। बट ओवरऑल देखा जाए तो आप जो हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं या रिलेशनशिप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये एनर्जी ऐसे भी है जैसे कि पहले से आपने कुछ करा अपने रिलेशन में और अब आपको यू आर बिकमिंग लाइक इन अ शॉक ना, कि ओ वाओ ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा किया था, मैंने तो ऐसे सोचा था, मगर ये तो कुछ और हो गया। ऐसी एनर्जी में थोड़ा सा इंसान झगड़ालू भी हो जाता है, बिकॉज दिस एनर्जी इंडिकेटिंग रूल बाय मार्स। तो जब मार्स आ गया तो इट्स मीन कि हम थोड़ा सा
ब्रेव हो गए, हम थोड़ा सा करेजियस भी हो गए, साथ साथ हम एग्रेसिव भी हो गए। तो आपकी एनर्जी बताती है कि आप थोड़ा सा एग्रेशन में भी हैं, मतलब गुस्सीला मिजाज भी है, जल्दबाजी भी है, आप बोल्ड भी हैं अपने रिलेशन में। तो आप बहरहाल चेंजेस लाने के लिए कोई तोड़ फोड़ या डिसीजन मेकिंग में चेंजेस लाना या कुछ एक्शन में चेंजेस लाना इस तरह से हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है इस हफ्ते में। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं नो कांटेक्ट में रहते हुए, तो मुझे अभी जो है ना 50-50 चांसेस लगते हैं रिलेशनशिप के बनने के। इतना मैं आपको 50-50 भी चांसेस मैंने ऐसे ही कह दिए, कम ही हैं चांसेस। और उसके अलावा अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हाथों पे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से है, तो वो अभी रहेगी। बट अगर आपकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन या लव ट्रायंगल है, तो ये चीज़ जो है आपके बिहेवियर पे भी असर डाल रही है। ये बात ना, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके बिहेवियर में भी थोड़ा सा नेगेटिव पहलू फिर आएगा। आप जो हैं जल्दबाज होंगे, बगैर सोचे समझे बोल दिया, कह दिया रिलेशनशिप में, तो इसकी वजह से रिलेशनशिप में जो है दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं, क्रैक्स आना शुरू हो जाती हैं, या वो कह लें डैमेजेस होना शुरू हो जाते हैं। ये बात को जहन में रखिएगा। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहता है, मुझसे कि कोई एकदम से सडनली किसी के लिए अट्रैक्शन का हो जाना, किसी को पसंद करने लगना, ये चीज़ है। ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास चॉइसेस रहेंगी या हैं ज़िंदगी गुजारने की, या लव मेकिंग करने के लिए चॉइसेस हैं। मगर वही बात है कि आप ज़रा हकीकत पसंदी के साथ चलेंगे तो तभी कोई अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। सो आगे देखते हैं। सिक्स to 12 July, Virgo love interest energies for Virgo. ओके, सो वर्गो ऐसा है कि आपकी पर्सन का ना बेसिकली इनकी डिज़ायर यही है कि आपके साथ जल्द अज जल्द रिलेशन में कंप्लीशन हो, या इम्प्रूवमेंट हो, या कम्युनिकेशन हो, या डिस्टेंस है तो ट्रैवलिंग हो। मतलब रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए, जल्द अज जल्द उसके सिचुएशन में चेंजेस आएँ, पहलू बदलें। और इनके अंदर आपके लिए जो है काफ़ी सारा ना पैशन भी मौजूद है। ये एक बैकग्राउंड वाइब है जो कि इनकी शैडो साइड भी है। तो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो यहाँ पर सजिटेरियस, लियो, जेमिनी और स्कॉर्पियो वाइब्स हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन के रिलेशनशिप बेसिस पे भी हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। तो आपके पर्सन जो हैं वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं इस रिलेशन को लेकर। जैसे कि इनको अगर किसी बात का गुस्सा है, जैसे कि मैंने बोला कि ये कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, कुछ इनको ब्लॉकेजेस भी फील हो रही हैं। मतलब जो इनको चाहिए, जैसा रिलेशन बनाना है या जैसा चाहिए उसको हासिल करने, उसको बनाने के लिए इनको डेफिनेटली कोई ना कोई ब्लॉक या कोई ना कोई पर्सन की वजह से रुकावट है, या डिले की वजह से रुकावट है। तो ये इंसान अपनी लाइफ में आपके साथ जो रिलेशन है इसके बेसिस पे मैं देख रही हूँ इनकी फीलिंग्स आपके लिए थोड़ी सी कम्पिटिटिव हो गई हैं, यानी कि इनको रुकावटें आपकी तरफ से महसूस होती हैं, या इनको लगता है कि आप थोड़ा ब्लॉक करते हो या आप इनके हिसाब से नहीं चलते हो। ठीक है, तो इनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा है और ये इंसान जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल करने की रीज़न ये भी है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशन है और इनके अंदर जल्दबाजी भी बहुत ज़्यादा है। ये एडवेंचर क्रिएट भी करना चाहते हैं, रिलेशन में एडवांटेजेस भी लेना चाहते हैं। मगर क्या हो रहा है, दे फील कि यहाँ पर अभी भी स्टिल कंपटीशन का होना, रुकावटों का होना, रेजिस्टेंस का होना मौजूद है। मगर ये है कि ये इंसान हार नहीं मानना चाहते, ये और हार किस बारे में नहीं मानना चाहते, सेल्फ प्रोटेक्टिवनेस, जैसे कि आप लोगों के यहाँ सेल्फ लव बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान भी ना अपनी प्रोटेक्टिवनेस करना चाहते हैं, ऑड्स ऑफ लाइफ के अगेंस्ट सरेंडर नहीं करना चाहते। अगर इनको आपसे कोई मतलब जो है हैवी फेज मिलता है तो ये आपको भी सोचते हैं कि आपको भी शटअप करेंगे या आपको भी सख्ती से आपके साथ भी बात करेंगे और आपको भी रोके टोकेंगे। मगर इनके अंदर आपके लिए पैशन स्टिल मौजूद हैं, आप साथ नहीं रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने ये फीलिंग्स को कंट्रोल करना है जो इनके अंदर चल रहा है। तो इनकी एक इनर बैटल भी है
ओवरऑल मैं कहूँगी। और ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहते हैं, मगर इस तरह से कि इनकी ईगो ट्रिगर ना करे, या वही बात है कि इनको हर तरह से जो है ना स्पार्क्स मिले या गुड रेपुटेशन मिले। तो सो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान आपके साथ सुलह रखना चाहते हैं। अगर आप लोगों की सुलह नहीं है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अगर इनकी रिक्वायरमेंट शादी है तो फिर इनकी ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी है, मतलब आप इनकी ऑपोजिट किसी और बात को, किसी और चीज़ को या किसी और इंसान को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। ये जो हैं आपको चाहते हैं, आपके बेसिस पे सोचते यही हैं कि आप इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें मोहब्बत करें, इन्हें चाहें, इनके साथ ऑनेस्ट रहें, इन्हीं के साथ मैरिज करें या इन्हीं के साथ मैरिज निभाएं, आप किसी और के साथ ना करें। बिकॉज़ इनकी वाइब्स बता रही हैं कि इनके पास जो भी ऑप्शंस हैं ये आपको चूज़ करते हैं। इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और ये एक डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशन इसको बनाना चाहते हैं, जिसमें जो है कुदरत भी खुश हो, दुनिया भी खुश हो, कोई बुराई या कोई ऐब ना हो और फेयर हैंडलिंग हो और एक बैलेंस जो है रिलेशन बना रहे। तो ये बहुत ही इंटेंस लविंग वाइब्स हैं इनकी, और इनको लगता है कि आप एक सूटेबल पर्सन हो सकते हैं। तो ये जनाब आपके साथ रिलेशन बना के रखना चाहते हैं। देयर इज़ द लवर्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने लवर्स देखा है, तो कैन बी पॉसिबल वही बात है कि आपकी या आपकी पर्सन की लाइफ में और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अच्छा, ये चीज़ भी इन्हें ट्रिगर करी हो सकती है, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गुस्सा है, और या थोड़ा सा इनके अंदर जो है ना पावर स्ट्रगल है, और उसके अलावा ये आपको लेकर पॉजिटिव हैं, आपके ऊपर कंट्रोल या इस रिलेशन पे भी कंट्रोल लेना चाहते हैं, ये चीज़ है। अच्छा जी, ये तो ना ओवरऑल देखा जाए तो इसी रिलेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको तो शायद लग रहा है कि इनको ज़िंदगी में कोई और रास्ते नहीं मिलेंगे, या इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, या आप ही बेहतर हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, तब भी मैं बता दूं कि इस इंसान को जो है ना सुकून नहीं आएगा, इसको लगेगा कि यू वुड बी अ बेस्ट मैच फॉर देम। अच्छा जी, इनके जो एक्शन हैं वो ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, और ये जो है ना ऐसी एनर्जी तब आती है जब इंसान कुछ बातें दिल पे लेके बैठा होता है या कुछ रुकावटें होती हैं और उसे एहसास होता है कि अगर वो इसी तरह अपनी जो पास्ट है उसको पकड़ के बैठा रहेगा या जो बातें हैं उनको दिल पे लगा के बैठा रहेगा, तो वो आगे ग्रोथ नहीं पकड़ सकेगा रिलेशन में। तो दो चीज़ें हैं, या तो ये आपके साथ रिलेशनशिप को बनाने के लिए चेंजेस लेकर आएंगे, पुराने प्रोजेक्ट्स, पुराने आइडियाज़ या पुरानी जो डीलिंग्स थी उनको ख़त्म करेंगे और आपके साथ एक नई बिगिनिंग करेंगे, समथिंग एंडिंग फॉर द न्यू बिगिनिंग ना, वो चीज़ हो रही है। तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव वाइब्स हैं इनकी भी। बट अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में एक्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रिलेशन को ख़त्म करेंगे, ये एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी है इनके अंदर, एक्शन नहीं ऐसे हैं दिखावे के कि मैंने तो तुम्हें छोड़ देना है, या इनकी एनर्जी बहुत इंटेंस है, वही पॉजिटिव सी, कंट्रोली सी, डोमिनेटिंग सी, ठीक है। ये भी चीज़ इनकी है। और ये जो हैं ओवरऑल उपसी, और ये जो हैं कह सकते हैं कि ये एक डिप्रेसिव फेज से आपके साथ अगर बातचीत करते हैं तो डिप्रेशन जो है इनको, जो भी इस रिलेशनशिप बेसिस पे हो रहा है, जो भी रुकावटें हैं उसी बेसिस पे बातचीत करेंगे। और ये कह सकते हैं पुरानी बातों को भुला के नए सिरे से शुरू करते हैं, या कह सकते हैं कि नई हद शुरू हो कर सकते, चलो इस रिलेशन को ख़त्म कर देते हैं। मगर ऐसा है नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ रिलेशन को बना के रखना चाहते हैं। बट वही बात के अंदर थोड़ी बहुत ईगो है, इमोशनली थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि पैशनेटली या कंपटीशन की वजह से, लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़ा सा पावर स्ट्रगल है, तो इस वजह से रिएक्शन जो है इनका इस तरह का हैवी सा आ रहा है। तो जनाब मुझे नो कांटेक्ट में जो लोग हैं वो भी फ़िलहाल नो कांटेक्ट वाली ही वाइब लग रही है। बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी कांटेक्ट बने, वो भी इस तरह से कि आपका मैरिज हो, पार्टनरशिप हो, स्मार्ट्स हो, अच्छा हो। तो अदरवाइज़ यहाँ पर तो कोई ऐसी वाइब्स नज़र नहीं आ रही है। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी
कि नया रिलेशन बनाने में जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा ही कोई इंसान है जो आपको बहुत पसंद करता है, आपके बगैर तो मरने वाली हालत हुई हुई है, उसकी बेचैनियाँ हैं उसके अंदर, और वो इंसान आपको पाना भी चाह रहा है, मगर उसको वही बात है कि ईगो स्ट्रगल है कि मतलब नहीं मैं बात करूं तो ये वर्गो क्या कहे, करे ना करे, पता नहीं क्या होगा, ठीक है, इस तरह से। और हो सकता है उसकी अपनी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो भी ऐसे पोजीशन में नहीं है कि आपसे मोहब्बत भरा इजहार कर सके। मगर रिगार्डलेस आप किसी भी सिचुएशन में हो, मगर आपके पर्सन जो हैं वो अंदर से काफ़ी डिप्रेसिव हैं, खोना तो आपको चाहते नहीं हैं, मगर वही बात है कि कोई ना कोई रीज़न है जो इन्हें ब्लॉक कर रही है। अच्छा, यहाँ पर जो है स्कॉर्पियो एनर्जी है, और यहाँ पर जनाब साथ में जो है सैटर्न वाइब्स भी आई हुई हैं, और फिर मार्स वाइब्स भी आई हुई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी सिचुएशन के हिसाब से कि आपके रिलेशनशिप में या तो किसी मेल पर्सन की डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर कह सकते हैं कि वो जो ब्लैक मैजिक वाली एलिमेंट होता है वो चीज़ हो सकती है। कुछ इस तरह की नेगेटिव वाइब ज़रूर हैं साइड बाय साइड ना चल रही। होता है ना कि कोई इंसान ब्लैक मैजिक से भी ज़्यादा सख्त होता है, ठीक है ना, वो एक बहुत बड़ी रीज़न होती है जिसको आप किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर पा रहे होते, या किसी पर्सन को मना नहीं पा रहे होते, या फिर वही बात कि ब्लैक मैजिक या नज़र लग जाना, इस तरह की कोई बैकग्राउंड में कोई ना शैडो साइड मौजूद है। शैडो साइड बहरहाल आप लोगों के रिलेशन में आपके पर्सन की साइड से भी मौजूद है, या इस रिलेशन में मौजूद है जो ये फील कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट ना। तो देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस क्या हैं इस हफ्ते में, वो आपको क्या कहना चाहेंगे 6 to 12 जुलाई। भाई ये मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, और कांटेक्ट नो कांटेक्ट सभी देख सकते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि मैं नो कांटेक्ट वालों के स्पेशल अलग से रीडिंग बनाऊं या सिंगल्स की अलग रीडिंग बनाऊं, मैं यही बना के ना मेंटली तौर पे बहुत थक जाती हूँ, इतना बोलना पड़ता है, और पर्सनल लाइफ में भी बहुत से मामलात होते हैं। उसके अलावा जो पर्सनल पेड रीडिंग्स होती हैं वो भी करनी होती हैं, उसमें भी बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरी जो स्मॉल रीडिंग होती है वो भी 20 से 25-30 मिनट की होती है, जो 1 क्वेश्चन रीडिंग होती है। तो भाई मेरे में तो इतनी ही हिम्मत है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। या आप ऐसा करें कि जो मेरा सेकंड चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी पिकअप आयल्स जिसमें नो कांटेक्ट या सिंगल्स वगैरह के लिए भी कुछ रीडिंग्स मौजूद हैं, ठीक है जी। सो या पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं, व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स सी 6 to 12 जुलाई वर्गोज के लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस फॉर वर्गो। आई नो यू फ्रॉम समवेयर, सो नॉस्टैल्जिक हैं आपको लेकर, आप जहाँ कहीं पर भी हैं, दे मिस यू अ लॉट गाइस, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपके बगैर डिस्टर्बेंस जो है वो ऑफ कोर्स इनकी लाइफ में चल रही है, और आपकी अच्छी बातों को भी याद करें। दे फील लाइक यू आर देयर सोलमेट ना। आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मैंने अभी बोला वो चीज़ है ना, ये फील करें थर्ड पार्टी सिचुएशन, या ये फील करें कि पहले दूसरे लोगों को लेकर जो मसले मसाइल हैं उनको तो ख़त्म कर लें। तो यस, फ्रॉम देयर साइड देयर इज़ यस, कबूल है और क्या आ रहा है, दे आर वेटिंग फॉर यू। इन्हें कुछ लोगों की तरफ मतलब ये इशारा कर रहे हैं कि वो आपका इंतज़ार करें या आपके बारे में सोच रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और देखते हैं, यू आर राइट, इनको लगता है आप जो भी कर रहे हो, जो भी है सिचुएशन आपकी, आप ठीक हो, और हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग। सो वही बात है कि अपने लिए पॉजिटिव हैं, पावर स्ट्रगल है, या वही बात कि अपनी ओपिनियन के हिसाब से सिचुएशन को लीड या फॉलो करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी मोर कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा 6 to 12 जुलाई वर्गोस। सो वर्गोस यहाँ पर जो स्टार साइंस आए हैं वो है लियो, जेमिनाई, एंड देन हियर इज़
Taurus and then Pisces. ख्वाहिश तो यही है कि लग्जरी हो आपकी लाइफ में, स्मार्ट हो आप, इंटेलिजेंट हो, हेल्थ अच्छी हो, बच्चे हैं तो बच्चों के रिलेट बहुत सी डिज़ायर्स हैं, या कोई आइडियल पर्सन है तो उसको लेकर दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि आप अपने विशेज़ और अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहे हैं। और मदर कनेक्शंस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस हफ्ते में पता है क्या हो रहा है, आपको ना स्ट्रगल है, जैसे आपके पर्सन को है वैसे ही आपको भी है। और ये जो स्ट्रगल है, जाहिर सी बात है, ज़िंदगी है ही स्ट्रगल का नाम। ज़िंदगी इज़ नॉट द पीस ऑफ केक कि आप आराम से ज़िंदगी जी लेंगे। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो जिनकी लाइफ ऐसी होती होगी, बिलियंस में, मिलियंस में 10-12 होते होंगे जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल मुझे तो लगता ही नहीं बहरहाल कि ऐसा होता हो। तो बहरहाल ये है कि आपके जो इस हफ्ते में जो है कुछ लोगों के साथ बहस हो सकती है, या कोई ऐसे इंसान जिसको लेकर आपको चैलेंज फील होता है तो उसको शट डाउन कर रहे हैं, मतलब उसको दीवार से चिपका रहे हैं, उसको पीछे हटा रहे हैं, या जो भी रुकावटें आपकी लाइफ में दूसरों ने क्रिएट की उनको तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरह का है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन आपके बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट हैं, करेजियस हैं, और अपने आप को आप प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो जस्टिफिकेशंस देना, या वही बात है वर्बली कम्युनिकेट करना या एहसास दिलाना अगले इंसान को, ये चीज़ हो रही है। तो देयर वुड बी मतलब स्ट्रगल है। और कोई दबाना चाहेगा तो मुझे तो लगता ही नहीं कि आप किसी के आगे दबेंगे। और जब हम बात करते हैं इस ऐसी सिचुएशन में, इसलिए मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के साथ इस हफ्ते में ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त नहीं रहने वाले। और जो है करियर की बात करें तो करियर में जनाब आप लोगों की वही बात है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द जॉब, और इंटरव्यूज़, और बहुत क्यूरियसिटी है कि ऐसा करेंगे वैसा होगा ये वो ना। तो यू आर लर्निंग लाइक कि किधर से जॉब आपको मिल सकती है, या किधर आपको अप्लाई करना चाहिए, या इंटरव्यूज़ वगैरह हो सकते हैं। बट जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या करियर में हैं तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ नज़र कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी जॉब कैसी चल रही है, ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं। और आपको भी यही हो रहा है कि दूसरे कितना ग्रोथ करे, मैं ज़रा झांक के देख लूँ, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कम्युनिकेशन बहुत ख़ास किस्म की आपके करियर में होने वाली है, या वही कह लें कि इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट लर्निंग वर्क हो रहा है। जस्ट बिकॉज जब हम लोगों ने कुछ नया करना होता है तो उससे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक कि डायरेक्शन सीख की जा रही है आने वाले वक्त में करियर के हिसाब से, और नए प्रोजेक्ट के हिसाब से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से ये चीज़ हो रही है। और आपके लिए जो एडवाइस आ रही है, एडवाइस कह रही हूँ, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो तो बहुत ही गुड दिखाई दे रही है। लकीली अबंडेंस है, फुल अबंडेंस है। आप खुद नहीं कमाते तो एटलीस्ट कोई इंसान यहाँ पे मौजूद है जो कि वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या ऐसा इंसान हो सकता है जो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है। उसकी लेगेसी लग्जरी भी हो सकती है, ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये स्पाउस भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। ये ऐसा इंसान है जिसके पास अच्छी खासी मतलब वेल्दी लाइफस्टाइल है, और ये बहुत ही सपोर्टिव पर्सन है। तो ये इंसान जो है आपको फाइनेंशियली प्रोवाइड करेगा। बट अगर आप खुद इस काबिल हैं कि अपनी कमाई कर सकते हैं या आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, तो ये जो हफ्ता है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का हफ्ता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों की केयर करने के लिए भी बेहतरीन हफ्ता है, मतलब बिल्स वगैरह पे करने के लिहाज से। अच्छा जी, आपके लिए एडवाइस ये आती है कि बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वर्गोस जो बेस्ट नहीं हैं, और वाकई जिनको पकड़ के रखेंगे, या बातें हैं या लोग हैं या कुछ भी, इनको पकड़ के रखेंगे तो ज़िंदगी कैसे बढ़ेगी। तो वही बात है कि लेट गो करो, जाने दो, रिलीज़ करो पुरानी बातों को, या ऐसे मामलात को जो आपकी लव लाइफ में मतलब ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। क्योंकि कुछ गुड पाने के लिए कुछ
कॉम्प्रोमाइज़ या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है या कुछ भुलाना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं जी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं करना है, तो फिर ये एनर्जी बता रही है कि अभी आप वेट करेंगे, अभी आपको पॉज पे रहना चाहिए, वेट करना चाहिए। मुमकिन है कि अगला हफ्ता या उससे अगला हफ्ता कुछ नया लेकर आए आपके लिए ना। वैसे भी जब ये 26-27 जुलाई हो जाएगा ना, फिर उसके बाद सैटर्न डायरेक्ट होगा, कैन बी पॉसिबल कि आपका वो जो ढैया वाली वाइब्स हैं वो ख़त्म होंगी और सैटर्न डायरेक्ट होने की वजह से जो रुकावटें हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, ये इजी गोइंग हो जाएगा आपके मामला। तो बहरहाल यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही बता रही है कि अभी आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, स्पिरिचुअल वर्किंग करें, टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो ये अच्छा है, या टैरो रीडर से किसी से गाइडलाइन ले सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए। उसके अलावा या फिर ऑब्ज़र्व करें, मतलब दूसरों को सुनना समझना, कोशिश करें कि ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं दूसरे, क्या चाहते हैं आपसे। और अगर आपने भी कोई काम करना है तो उस काम को करने में जल्दबाजी ना करें, पहले उसका मुआयना करें, हर तरह से उसको देखें, जांच पड़ताल करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उठाना है। मतलब आंखें बंद करके फट से जंप नहीं लगानी है। और फ़िलहाल एक वो समझ ले डिवाइन टाइमिंग पॉज है आपकी लाइफ में। तो 6 to 12 हाँ कोई ख्वाब आ जाए तो उसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। वर्गो 6 to 12 जुलाई, लेट्स सी के इस हफ्ते में और क्या पॉसिबल है आपकी लाइफ में। द सन है तो वेल्थ तो आ ही रही है, आपकी इंट्यूशन अच्छी होंगी, लाइफस्टाइल बेहतर होगा, या इज़्ज़त मिलने वाली है किसी भी लिहाज से, किसी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, ठीक है, समथिंग लाइक। और उसके अलावा बियर है, मदर रिलेशंस बहुत ख़ास हैं जो मैं आपको बता रही थी। और अगर आप ख़ुद मदर हैं या पेरेंट हैं तो आपको थोड़ा सोसाइटी से थोड़ा पीछे रहना चाहिए, बिकॉज़ कुछ सोसाइटी ऐसी हैं जो कि आपकी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपकी एनर्जी को वैम्पायरिंग कर सकते हैं, आपके मदरहुड को वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने थोड़ा सा जो है ना साइड पे रहने की कोशिश करनी है। हाँ, अपने बच्चों का ख्याल करें या अपनी मदर का ख्याल करें, या जो मदर लाइक फिगर्स हैं उनका ख्याल करें, जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, बिल्कुल मॉम लाइक किया या गुड फ्रेंड की तरह किया, उनका ख्याल करें। और ज़रूर एक बात जहन में रखें कि अपनी नींद आपने पूरी करनी है, अच्छा यह रेस्ट करना है। समहाउ ये एनर्जी ये भी बता रही है कि आप कम से कम लोगों से मिलेंगे तो कम से कम झगड़े इस हफ्ते में आपके होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। वर्गोज़, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द वीक। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।